बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड ने जो बदनामी के कीर्तिमान रचे हैं वो अपने आप में काफ़ी शर्मसार हैं और ये बदनामी एक कलंक उत्तराखंड चाहकर भी नहीं हटा सकता। पहली खबर, एंजल चकमा की मृत्यु। एक बच्चा जो त्रिपुरा से कई किलोमीटर दूर देहरादून पढ़ने आता है, नस्लीय भेदभाव, नस्लीय हिंसा का शिकार हो जाता है। जब उसके ऊपर रेसिस्ट कमेंट्स पास किए जाते हैं तो वो जब उसका विरोध करने जाता है तो उसी को मार दिया। ये अपने आप में कितनी शर्म की बात है कि हम अपने ही लोगों के साथ इस तरीके का भेदभाव कर रहे हैं। पहले जाति धर्म के नाम पर होता था, अब ये नस्ल के नाम पर भी हो रहा है। और फिर जब यही लोग इन फ्यूचर अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, तो वहाँ जाकर जब उनके साथ रेसिज्म होता है, रेसिस्ट कमेंट पास होते हैं, तो वो वहाँ रोना रोते हैं कि हमारे साथ रेसिज्म हो रहा है और हम तो अपने ही लोगों के साथ ये चीज़ कर रहे हैं। पहले तो ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। और एक तरफ हम कहते हैं कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, पर ऑन ग्राउंड रियलिटी हम उसी डाइवर्सिटी का मजाक उड़ाते हैं और उसको रेसिज्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एज अ पहाड़ी दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड। पहली। दूसरी खबर, अंकिता भंडारी वाला केस जो 2022 में सुर्खियों में था, अब दोबारा सुर्खियों में आ गया है जब वीआईपी का नाम रिवील हुआ। शुरू से अंकिता भंडारी वाले केस में एक वीआईपी का नाम जोड़ा जा रहा था, लेकिन ये अब वीआईपी का नाम रिवील हो चुका है और किसने करा? उसी की पत्नी उर्मिला सनावर ने। पुलिस मुझे मरवाने के लिए घूम रही है, ताकि गिरफ्तार करके हमें मरवा दे। उत्तराखंड की जनता जाग जाओ। कौन था ये वीआईपी? ये वीआईपी था बीजेपी का पूर्व विधायक सुरेश राठौर। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, इस बारे में मैं तब तक कमेंट नहीं करूंगा जब तक ये पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं हो जाती। पर इस वीआईपी का नाम रिवील होना चाहिए ताकि जो 2 कौड़ी के नेताओं के रिजॉर्ट्स चल रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा सर्विस जो चल रही है उससे हम बाकी अंकिता भंडारियों को बचा सके। तीसरा, ऋषिकेश से जब वन विभाग की जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ तो लोगों ने पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करी। जब ये वीडियोस सोशल मीडिया पर डली तो सीधा लोगों ने कंपेयर किया उत्तराखंड को कश्मीर से कि भविष्य में उत्तराखंड कश्मीर बनने जा रहा है। तो इस तरीके के पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आई हैं ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड की इज्जत को धूमिल करती है, मिट्टी में मिलाती है और उत्तराखंड इन कलंकों को अब चाहकर भी नहीं हटा सकेगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।